वाह 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 भाई वाह। अरे भाई मैं उठा सकता हूँ क्या इसे? नहीं मैं नहीं उठाऊंगा। मैं नहीं उठाऊंगा। तो ये तो हो गई वो सारी चीजें सीख ली आपने, पॉइंट कैसे कैसे क्या करना है। अब देखते हैं उठाते कैसे हैं। तो आर्यन भाई अब इसको हमें उठा के दिखाओ। चारों उंगली से पकड़ना पड़ता है। आप देख रहे हो मेरी ये है, बस नॉर्मली वन फिंगर का यूज करके मैं यूज कर रहा हूँ। मतलब कहने का मतलब ये है, अगर आपको व्हीली करनी है तो आपको क्लिच ऐसे नहीं पकड़ना है। जी जी जी, आपको ये सीखना होगा ये आपको तो भाई क्या हाल चाल है सबके। आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है हमारा मिलक से, और ये ऑन डिमांड ब्लॉग है भाई। इसमें हम आपको सिखाते हैं व्हीली स्टॉपी कैसे करते हैं, ठीक है। और ये बाइक देख रहे हो, ये मैंने अभी खरीदी है, ठीक है। ये मैंने अभी खरीदी है। कितने की खरीदी यार? ये 2.5 लाख की। नगद पैसा कितना दिए हो? याद नहीं है यार, ऐसे ले लिए थे। तो ये है हमारे राइडर हैं स्टंट मैन आर्यन भाई, को खुदागंज से आते हैं। तो आओ भाई हमारे स्टंट मैन आर्यन भाई, क्या हाल चाल है आपके? हेलो भाई, भाई बढ़िया है बस। बढ़िया भाई। आप लोग यहाँ तक आए इतनी दूर से, बहुत अच्छा लगा। हमारे तो रास्ता ही नहीं कंफर्म था यहाँ का, वैसे आपने जब लोकेशन मेरे को सेंड किया तभी मैं आ पाया यहाँ पे। हाँ तो बढ़िया, आपने बहुत बढ़िया किया, क्योंकि जो मेरी जो सब्सक्राइबर हैं और लोग मिलने वाले हैं, जो लोग व्हीली सीखना चाहते हैं, पागल हैं भाई। बाइक तो आ गई, ये हर किसी का सपना है कि बाइक आगे से उठानी भी तो आनी चाहिए। कैसे करके उठेगी वो यार? तुम तो बड़ा अच्छा अच्छा स्टंट करते हो यार। भाई बस ये हमारी मेहनत का नतीजा है, और धीरे धीरे मैं इस पे फोकस कर रहा हूँ। जितना भी मेरे से बन रहा है मैं उससे ज्यादा फोकस करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तो तुम तो स्टॉप या व्हीली दोनों कर लेते हो? जी भाई। अच्छा, तो उस वाली से कर दोगे व्हीली? भाई हो जाएगी भी, लेकिन बात ये होती है सर, देखो सबसे बड़ी बात क्या है, एक 100 सीसी की बाइक आप चला रहे हो, उसके बाद मैंने ये डायरेक्ट मैंने अपनी बाइक जो ली थी वो 250 सीसी में थी, ठीक है भाई। तो इसमें और 250 सीसी में कितना अंतर हुआ? केवल 150 सीसी का अंतर हुआ ना। हाँ। और यही चीज अगर मैं 250 से अगर 1000 पे जाऊंगा तो भाई थोड़ी सी सौरभ भाई प्रॉब्लम होगी। पावर का मेरे को पता है इसका मैं टोटल कितना देना है, कितना आरपीएम लेके जाना है, उतने में तो वो नीचे गिर जाएगी। उतने में कोई आओगी भाई, पूरी बाइक क्रैश हो जाएगी। या फिर वो चीज मेरे हाथ में रहे, 1-2 दिन रहेगी, 1-2 दिन में मैं नॉर्मली हाथ हो जाएगा, बैलेंस ना आ जाएगा। तो चलो बिना लंबी खींचे वीडियो को ये जानते हैं कि ये व्हीली होती क्या है। भाई व्हीली को अगर हम लोग नॉर्मली गांव की में बात करें तो जैसे कि आपने देखा होगा कभी कभार, एक तो होता है सिर्फ बाइक को पॉप करना। एक पॉप करना ये हो जाता है कि बाइक का हमने आगे वाला हल्के से उठा दी, हल्का सा उठा दिया भाई, तो ये होता है कि लोगों ने बोल दिया कि हाँ भैया देखो बाइक उठा दी। अरे एक बार तो मैंने अपनी एफजेड हल्की से उठा दी, हम तो व्हीली सीख गए। नहीं भाई, वो चीज होती है केवल पॉप होती है व्हीली। अच्छा। और नॉर्मली व्हीली नहीं होती है। व्हीली होती है हमारी वो, जैसे एक पहिए पे, हमारे पीछे वाले पहिए पे जब बाइक चलती है ना, आगे तक जाती है, तो उसको हम लोग व्हीली बोलते हैं। और व्हीली में भी कई ऐसे तरीके हैं जिनसे आप नॉर्मली एक व्हीली अगर सीख जाते हो आप, तो उसमें काफी सारी व्हीली जो है कर सकते हो आप। अच्छा, मैं बिल्कुल नया हूँ, मुझे व्हीली कुछ नहीं आती, तुम मुझे सिखा दोगे? बिल्कुल भाई, सिखाने में क्या दिक्कत तो अगर मैं इस बाइक पे बैठा हूँ ऐसे करके, तो मुझे क्या करना होगा? कैमरामैन इधर आओ। इसको बैठने की पहले जरूरत नहीं है, पहले कुछ चीजों को जो मेन जानने की जरूरत है, सबसे पहले वो चीज को हम फोकस करते हैं। पहले बैठना नहीं है, बिल्कुल नहीं बैठना है, पहले सीखना है। पहले आप नीचे आ जाइए, मैं आपको भी बता देता हूं। अरे यार लो, पहले भाई बैठना नहीं है इस पे, पहले सीखना है। भाई ऐसे बताना जैसे बिल्कुल किसी पे व्हीली बिल्कुल भी नहीं आती है भाई, जैसे बाइक चलाना सीखा है, बिल्कुल सिंपल वे में सिखाना। आज कैसे करके व्हीली करते हैं, कैसे उठाते हैं, कैसे गिराते हैं, जिससे कि जो भी लोग वीडियो देखें वो आराम से सीख लें। बिल्कुल भाई। तो स्टार्ट करो, कैसे सिखाएंगे, क्या नंबर 1 से भाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें होती है बाइक की हमारी जो क्लचिंग है ना, ये कैमरामैन जब बात क्लिच की आ रही है तो क्लिच पे फोकस करो यार। ठीक है, ये हमारी क्लच हो गई। और है। ये हमें बहुत ज्यादा देखनी ये है कि इसको जो है, कभी कभार आपने देखा होगा बाइक होती है उनको ऐसे करके चारों उंगली से पकड़ना पड़ता है। आप देख रहे हो मेरी ये है, बस नॉर्मली वन फिंगर का यूज करके मैं यूज कर रहा हूँ। मतलब कहने का मतलब ये है, अगर आपको व्हीली करनी है तो आपको क्लिच ऐसे नहीं पकड़ना है। जी। आपको ये सीखना होगा। ये आपको या तो आपको अगर ज्यादा लग रहा है, जैसे कभी कभार हम हाफ फोल्ड व्हीली करते हैं, वन लेग व्हीली करते हैं, उसमें हमें क्या होता है, वन फिंगर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, जब हम व्हीली करते हैं तो वो तो लोगों का मानना होता है, अगर मान लो आप ये पकड़े हो ऐसे करके और ये आपने ऐसे पकड़े हो, कभी गलती से आपकी क्लच एकदम से छूट गई तो क्या होगा, हमारा यही तो छूट जाएगा ना। और यहाँ छूटने के बाद में ऐसा थोड़ी आप इससे फिंगर अंगूठे से थोड़ी कर पाओगे सपोर्ट। तो सीन हमारा ये है कि इससे रिलेटेड अगर जो भी है ये चीज़ गलत है, इससे पूरी बाइक आपकी ड्रॉप हो जाएगी और क्रैशेस हो जाएंगे। तो सीन हमारा जो मेन है वो आपको ये दिख रहा है, हमारा हाथ ये इस टाइप से आपको पकड़ना है। ठीक है, जब आप इसको ऐसे पकड़ोगे तो इससे सीन ये होगा, अगर गलती से आपका कभी फिंगर ये हट भी जाता है तब भी हमारा ये जो पोर्शन है ये आपका पूरा कंप्लीट जो है ना हैंडल को कवर करके रखेगा। उसके बाद में हमारी जो बात आती है, अच्छा पहले इसी पे आते हैं। मतलब सीखने वाली बात ये है, अगर जो भी जितने भी राइडर हैं, अगर वो हैंडल अपना ऐसे पकड़ते हैं तो वो एक आदत डाल लो अपनी कि आपको हैंडल ऐसे पकड़ना है। ठीक है, ये आदत डाल लो बस। जी, ये तुमने डाल ली तो ये तुम्हें हर जगह काम करेगी, राइडिंग पे भी,
और जैसे भी आप चाहो वहाँ लीन use कर पे भी सकते काम करेगी जी। और व्हीली पे भी काम करेगी। तो ये वाली अलग डालो है, हाँ, दो उंगली वाली, ये हमारी हो दो गई उंगली एक नंबर वाली, पे ठीक जो है। मेन है, जो सबसे पहली बहुत बात तो बहुत यही है। जरूरी है जो। और उसके बाद में हमारी आती है बाइक। भाई एक बार इधर आ जाओ, मैं आपको दिखा दूं। देखो हमारा मेन जरूरी क्या होता है, नीचे भी कुछ होता है क्या जी, सीखने जी, के जी, लिए? बिल्कुल बहुत कुछ क्या है जी। होता है अभी तो नीचे? ये स्टार्टिंग था, क्योंकि ज्यादा लॉन्ग भी नहीं करना है, बस आपको नॉर्मली उन चीजों में ना बता देना है। प्रॉपर सिखाना है। देखो भाई, ये हो गया हमारा चेन स्पॉकेट। आपने देखा होगा कभी कभार बाइक होती है लोगों के पास में 100 सीसी की है या फिर 150 सीसी है, कोई भी A to Z बाइक होती है, तो ठीक हो उन गया। लोगों का सीन क्या होता है, वो लोग चेन स्पॉकेट आपका, हम लोग बोलते हैं ना, कट जाता है। ठीक है, कभी पीछे वाला नहीं करता तो आगे वाला हमारा जो होता है पोर्शन वो कट जाता है। ठीक है। तो उसमें कंडीशन क्या होती है, कंडीशन ये होती है भाई, जैसे ही हमने बाइक को ऑफ किया, ठीक है, क्योंकि बाइक में पॉपिंग बहुत जरूरी है, और अगर पॉपिंग के टाइम पे आपका चेन स्पॉकेट कटा हुआ है तो अरे बाइक मैं पॉप नहीं आगे होगी। आगे बढ़ने से पहले ये सुनना चाह रहा हूँ, ये पॉप पॉप कह रहे हो, पॉप क्या होता भाई है ये पॉपिंग अभी मैं आपको बताऊंगा जब मैं बाइक पे बैठूंगा। ये है तो वो वाला पॉप ये तो नहीं, गाड़ी आगे से हल्की सी उठती है हाँ, पॉप? बस नॉर्मल सी पिकअप गाड़ी। जी पिकअप, जी अच्छा। जी। तो ये हमारा चेन स्पॉकेट बहुत जरूरी है, ठीक है। ये हमारा हो गया सेकंड नंबर। चाहे आपकी 100 सीसी की बाइक हो, आपके पास में कोई भी A to Z बाइक हो, बस सबसे जरूरी ये है जो हो गया। अच्छा, उसके एक नंबर का ये हो गया कि हमें क्लच 2 उंगली से पकड़ना है, वो सीखना। दूसरे जी नंबर जी पर हो गया हमारा चैन सेट बिल्कुल ओके होना चाहिए, चैन ढीली ना हो जी और चैन सेट घिसा हुआ पुराना ना हो, जी मतलब पिकअप प्रॉपर आना चाहिए नई बाइक की तरह, जी। ठीक है। चैन फ्री नहीं होनी चाहिए, हाँ, जैसा कभी कभार आपकी पुरानी बाइक भी है लेकिन ये चीज बहुत सॉलिड होनी चाहिए, एकदम परफेक्ट। ये तो, दो हो गई। जी। अब मैं तीसरे तीसरी नंबर पे बताओ। बात करूंगा। ये तो भाई, हो गया एक और दो, तीसरी बात बताओ, भाई तीसरा थर्ड क्या? नंबर पे जो हमारी मेन बात आती है, जो बैलेंसिंग में, वो बैलेंसिंग में हमारी बात आती है। भाई ये हमारा है टायर। तो भाई आर्यन भाई, जी, कि इसमें टायर का रोल भी होता है कि हवा का प्रेशर भाई कम रखना है, ज्यादा रखना इसमें है? इसमें बहुत ज्यादा रोल, सबसे ज्यादा अगर नॉर्मल बात करें तो दो ही तीन चीजों की ज्यादा रोलिंग है। वैसे तो आप कभी कभार देखा होगा ऐसे नॉर्मल हो जाता है, हाँ। लेकिन टायर का प्रेशर जो होता है भाई, आपने देखा होगा कि 45-50 टायर में हम लोगों की हवा आती है। हाँ, कितना रखना होता है व्हीली मिनिमम के आप लिए? 15-20 कर सकते हो। 15 से जी 20 जी का जी। प्रेशर होना अगर चाहिए ट्यूबलेस टायर में। हमारा है तो आप 10 भी कर सकते हो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा लेकिन अगर अच्छा, नॉर्मल कम बाइक से है तो कम हो। जी जी, नॉर्मल बाइक अगर हमारे पास में 100 सीसी की, अगर उसका जीरो कर दोगे हवा तो उसका टायर बेकार हो जाएगा, ठीक है, उसके अंदर ट्यूब है वो फट जाएगा। तो भाई सीखने वाली बात ये है कि अगर आप व्हीली मार रहे हो तो टायर का प्रेशर जो है 15-20 मैक्सिमम होना चाहिए, बस जी जी इससे ऊपर नहीं। वरना जो आप व्हीली मारते हो गाड़ी ऐसे ऐसे डिसबैलेंस हो जाती है, वो वाली कंडीशन आएगी। आर्यन भाई ने भी बताया मुझे, ये तो पता भी नहीं था मुझे। मैं तो अपनी एफजेड से ऐसे ही मार रहा था यार, हो नहीं नहीं नहीं, रही थी यार। वो चीज नहीं होगी भाई, क्योंकि अच्छा वो अच्छा। बाइक ऑटोमेटिक आपकी फिर इधर उधर चली जाएगी। तो ये हमारे, मैंने जो मेन इसका था, जो टायर का जो मेन हमारी बैलेंसिंग है, वो बैलेंसिंग टायर की टायर वजह से से है, है, टायर से टायर है, की वजह से ठीक है। है। अब जो हमारी कुछ चीजें बहुत, जो सबसे इम्पोर्टेंट क्रैशेस चांसेस होते हैं, वो भाई उसके टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। तो अच्छा, जी मतलब भाई, इनके अलावा भी कुछ है? ये नॉर्मल हो गया हमारा। और इससे हटके अभी हम बात करने वाले जो सबसे मेन हमारा, चलो मान लो कि कभी कभार ऐसा होता है सौरभ भाई कि हम टायर का प्रेशर नहीं कम करते हैं, ठीक है। ठीक है, नहीं कम किया हमने और ठीक है। हमें व्हीली मारनी है। ठीक है। तो गलतियां कहाँ पे होती है, गलतियां वहां पे होती है कि हमें यही समझ में नहीं आता कि व्हीली तो हमने कर दी, अब हमें बाइक को, कभी कभार ऐसा होता है, आपने देखा होगा कुछ क्रैशेस के चांसेस क्या होते हैं कि बाइक हमारी एकदम से खड़ी होके ऐसे 90 डिग्री से ओवर चली जाती है। अरे किसकी बातें कर रहे हो भाई? एफजेड से मैं व्हीली मार रहा था, मैंने आर्यन भाई मारते तो मैं ही मार दूंगा। बैक की डाल उससे नहीं लगेगी तो उससे तो लगी जाएगी। जी जी तो उसमें क्या हुआ, मैंने व्हीली मारी, बाइक आगे से खड़ी हो गई, मैंने छोड़ दी, गेहूं खेत में जा गिर गई वो। जी अब भाई मैं खड़ा रह गया वहां पे, जी। अब चोट नहीं लगी। उसमें उसमें चांसेस क्या होते हैं, या तो आपके फिर लॉन्ग पैर हैं, और लॉन्ग जब होते हैं पैर तो आपको क्या करना होता है, चलो आपने पैर धीरे से नॉर्मल उठा के खड़ी कर ली, फिर डाउन कर दी। अब ठीक है। बात हमारी आती है 100 सीसी की बाइक तक तो सही है, और उसके बाद में जो हमारा सबसे मेन व्हीली का जो मैंने आपको अभी कंटेंट बताया था, तो वो हमारा टॉपिक क्या है, वो सौरभ भाई अभी आपको दिखा देते हैं। सबसे मेन क्या है? हाँ, जी मेन भाई, आइटम क्या है? ये दिखा देते हैं। देखो भाई, ये हमारा है रियर ब्रेक, ठीक है, अच्छा, ब्रेकिंग मेन है? ये सबसे जो मेन हमारा टॉपिक है व्हीली का, वो ये है ब्रेक। जी भाई। अगर ये ब्रेकिंग, आप पैर इसका ब्रेकिंग करते टाइम पे हमारा पैर यहाँ से हट गया, तो आप ये मान के चलो कि आपका हाथ भी टूट सकता है, पैर भी टूट सकता है, सर भी फट सकता है, भाई साहब, आप डेड भी हो सकते अगर आपको व्हीली सीखनी है तो ये है मेन, जी जिससे भाई। गाड़ी ऐसे खड़ी रहती है रोड पे। जी भाई, बस ठीक है। इसके बारे में बताओ, क्या बस करना है इसमें? इसका कुछ नहीं करना है, हाँ। A to Z आपका 90 डिग्री, चाहे बाइक आपकी हो 120 डिग्री पे पहुंच जाए, या तो फिर आप ऐसा है कि सर पे बाइक को पूरी लोड लो तो अलग चीज है, ठीक है। लेकिन बाइक आप नॉर्मल मान के चलो कि 90 डिग्री के पोजीशन पे आप बाइक को आपकी पहुंच गई है, उस समय क्या करना है आपको, बस यहाँ से घबराना बिल्कुल भी नहीं है भाई, क्योंकि आपने जरा सी भी लापरवाही कर दी और आपका पैर गलती से सौरभ भाई यहाँ से हट गया, तो आप ये मान के चलो कि आपको बचाने वाला कोई नहीं है, गिर जाएगी। बिल्कुल बाइक गिरेगी। इससे रुकेगी? ये इससे कैसे रुकेगी यार? मैं अभी बता देता हूँ। इसका सीन ये है, जैसे ये आपकी बाइक है, सॉरी ये आपकी बाइक है,
और ये आपका ब्रेक है। हाँ। आपकी बाइक ने पॉप किया, बाइक आपकी चल रही है। ठीक कभी है। कभार आपने देखा होगा कि बाइक हमारी होती है आगे जाके थोड़ी सी फिर बैलेंसिंग लेती है, क्योंकि पावर के ऊपर होती है बाइक, ठीक है। और कुछ चीजें हैं जो हमारे प्रैक्टिस की होती है उस हिसाब से, ठीक है। तो नॉर्मल हमारी प्रैक्टिस जो है वो आपको मिनिमम 15 से 20 दिन कर लेनी है। तो धीरे धीरे करके, धीरे धीरे जब आप उसका एडजस्ट करते जाओगे तो वो ऑटोमेटिक आप में जो है अंदर जो है ना एंट्री करती जाएगी। लेकिन जी। इसका रोल क्या इसका है रोल वो यार? भी बता रहा हूँ मैं। ये आपकी ये बाइक खड़ी होगी, गाड़ी को कैसे नीचे कर देगा? ये खड़ी गाड़ी को ऐसे ही नीचे कर देगा। आपका बाइक का थ्रोटल ओवर है, ठीक है। आपकी बाइक चली गई, ठीक। तो बैलेंसिंग के लिए हल्के ये होता हल्के है। हल्के जी, जी। बैलेंस करना है। आपको क्या करना है, जैसे आपकी बाइक पॉप है तो आपको क्या करना है, अगर आपको लग रहा है कि आपकी बाइक ज्यादा खड़ी हो गई है तो आपको क्या करना है, ये वाला ब्रेक है ये से दबा देना है, फट से नीचे आएगी। जी, डायरेक्ट आपकी बाइक नीचे आएगी। जी भाई, ओहो, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि सबसे जो हमारा मेन है बिजली में, तो ये ब्रेकिंग है भाई। ये काफी बंदे मैंने देखा है बिजली तो बता देते हैं बस। अरे गूगल की काफी भूल जाते बंदे छोड़ो, हमारी एफजेड इसीलिए गिरी थी, हमने ब्रेक नहीं लगाया। ये हम जी कह रहे बाइक ऐसे रुक जाएगी एक्सीलेटर छोड़ते ही, हम ये ब्रेक लगाए थे, गाड़ी नीचे आई थी हैं। तुरंत। जी, हमारी तो गाड़ी खेत में ये चली गई। हमारे हो गए जो 1, 2 और 3, ये हमारा चौथा पॉइंट। 4 पॉइंट हो गए ये भाई, भाई बहुत आपको मेन बहुत मेन जरूरी है। यूज करने हाँ, हैं। और सुनते रहना। जी, जी। और अब हम आपको बताते हैं कि आप अभी थोड़ी देर पहले भाई पूछ रहे थे हमसे कि जो पिकअप बोल रहे हो ना आप, या क्या बोला था मैंने, पॉप, ठीक है। तो पॉप के बारे में अभी हम आपको थोड़ा सा एक ट्रायल दे देते हैं, उसके बाद में जो पूरा डेमो अरे होगा। पॉप टॉप छोड़ो, ये बताओ कि ये तो सबको पता है। जी, ये दुनिया सब वीडियो में सुन रही है कैसे जी, ऐसे हो जाएगा, जी। लेकिन जो उठती कैसे है? तो वही तो हम बता रहे हैं ना, वही तो बता रहे हैं, क्योंकि जब तक पॉप नहीं कर पाओगे बाइक आप बिल ही नहीं मार पाओगे। हाँ, ये उठा के तो दिखाओ ये कि वही कैसे तो। कौन सी गियर में उठती है। ये भाई इसके लिए आपको जब बिली आप करते हो तो आपको भाई फर्स्ट गियर यूज करना पड़ेगा। है भाई, हमने भाई। ये सब कुछ सीख लिया जी, कि ये ऐसे होता है, यहाँ प्रेशर इतना होता है, ये ब्रेक ऐसे लगेगा। जी। लेकिन भाई कौन से गियर में बिजली होगी, भाई कितनी एक्सीलेटर देना है, वो तो तुमने नॉर्मल बताया ही वो नहीं। थ्रोटल का सीन ये है, थ्रोटल आपको ऐसा नहीं कि बस एक बार में पकड़ा आपने ऐसे करके नीचे खींच दिया, फुल नहीं देना है। बिल्कुल नहीं देना है। आपको सीन क्या होगा, जैसे आपको ऐसे करके बाइक पे, मैं आपको एक बार एंगल थोड़ा बता दूं। ये हमारी बाइक पे जैसे हमने पोजीशन ले ली और हमें जैसे नॉर्मल व्हीली करनी है, पहले तो आपको मैं सबसे पहले जो आपके सब्सक्राइबर हैं या फिर इसमें मेरे भी देखने वाले भाई लोग होंगे, ठीक है। तो मैं उनके लिए बता दूं कि आपको करना कुछ नहीं है, बस नॉर्मल पहले आपको बाइक को पॉप करना है, धीरे धीरे पिकअप यानी कि बनाना है बाइक को आगे से कैसे उठाते हैं। कितना एक्सीलेटर लेना है आपको एक्सीलेटर के ऊपर नहीं जाना है, मतलब और देखो किस पे जाना मैं है यार? ये हमारी बाइक जैसे हमने स्टार्ट कर ली, ठीक। तो आपको क्या करना है, धीरे, ये पूरा थ्रोटल नहीं देना, पूरा थ्रोटल दोगे तो आप जैसे आपके लिए छूटेगी आपकी बाइक चली जाएगी, रुक जाएगी। ठीक है। जो जिनको हाफ के आसपास देना है? नहीं, हाफ भी नहीं देना है, हाफ से बस भी नीचे? एक आपको इतना ध्यान रखना है, जैसे आपने ऐसे करके पकड़ लिया तो बस थोड़ा सा, जैसे यहाँ पे हम लोग ऐसे देते हैं नॉर्मल, इतना सब मान लो क्लच आपकी बस 30% देना है। 30%, बहुत बहुत। और ये गियर कौन सा, 5वां गियर? नहीं, फर्स्ट गियर में। फर्स्ट गियर? जी बिजली फर्स्ट गियर में होती है? भाई तो मैं उनके लिए बता दूं कि भाई जो अच्छा। बंदे हैं तो उनके लिए सबसे मेन जरूरी जो है वो ये है कि आपको आरपीएम बाइक का, अगर जैसे जिन बाइक में आरपीएम है तो वो आरपीएम के ऊपर 2000 4000 तक मतलब जो है कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादा आरपीएम फिर क्या होगा, बाइक आपकी एकदम से आके ना ड्रॉप हो जाएगी और क्रैशेस हो जाएगी। तो भाई ये सीखने वाली बात ये है इसमें कि अगर आपको व्हीली सीखनी है, बाइक आगे से उठानी है, तो आपका थ्रोटल 30% के आसपास होना चाहिए, 30 to 40 जी, मतलब। जी, हाँ? जी, जी। और पहला गियर होना चाहिए, जी। पहले गियर में होती व्हीली। और उसमें भी आपका बाइक का जो पैर है वो आपको बहुत जरूरी है, ब्रेक ब्रेक पैर पे, बिल्कुल ब्रेक भी नहीं पे। हटाना है। तो ये ठीक है? हल्के से हमें उठा के दिखाओ जरा। बिल्कुल बिल्कुल, अभी आपको पूरा डेमो दे देते हैं। आप भाई जैसे एक जैसे बार- ना डेमो ऐसे नहीं कि उठा के भाग गए, नहीं तुम तो नहीं, सीखे पहले हुए हो। पहले बताएंगे, अभी मान आपको लिया proper- मैं बिल्कुल सीखा हुआ नहीं हूँ, जी, आप बिल्कुल सीखे हुए नहीं हो, आपने जी, बताया, जी, आप अप्लाई कर रहे हो ये। जी। पहला गियर डालो, एक्सीलेटर 30% दो, अप्लाई करके उठा के दिखाओ। भाई थोड़ा सा मुझे गैप चाहिए यहाँ पे, जो रोड हाँ खाली तुम है। गैप ले लो, चलो हटो। भाई पहले हेलमेट दे दो मेरे को। हाँ है। तो भाई सारी चीजें सीख ली आपने, पॉइंट कैसे कैसे क्या करना है, अब देखते हैं उठाते कैसे हैं। तो आर्यन भाई अब इसको हमें उठा के दिखाओ। पहला गियर है ये भाई देखो, अभी मीटर में मैं अगर बताऊँ तो चेक करवा दूँ, मीटर में पहला गियर है, पहला गियर ठीक है, फर्स्ट ठीक गियर है, है हमारा, पहला RPM गियर है। हमारा ये रहेगा 3 से 4000 के समथिंग बस। ठीक है, ठीक हो गया। अभी हमारा सौरभ भाई एक बार देख लो इधर, ये हमारा पैर है, ये पूरा हमारा ब्रेकिंग पे रहेगा, ठीक है। ये हमारा पैर नहीं हटना है, कुछ भी हो जाए, चाहे हमारी बाइक नीचे गिरे या फिर हमारी बाइक दूसरी साइड में चली जाए या फिर खड़ी हो जाए, बस ये पैर नहीं हटाना है, ठीक है। ये रोकेगा बाइक को? जी। हाँ भाई, बाइक उठेगी तो ये रोकेगा। उठानी तो हर किसी को आती, रोकनी नहीं आती, तो देख लो कैसे उठेगी। तो ये जैसे मान लो, थोड़ी पीछे ले लो, अगर अगर हाँ ठीक है। तो ये जैसे सीले हमारा हो गया, ये मैंने दिखाया था, 2 फिंगर वाला, 2 फिंगर वाला, ये 2 फिंगर यूज कर रहे हैं देखो। ठीक है। हाँ और इसके बाद में ये हमारी हो गई ब्रेकिंग, ठीक है। ठीक है। अब आपको क्या करना, जैसे ही आपका ये वाला थ्रोटल जब आप बढ़ाते हो और पीछे पहले एक बार ब्रेक को दबाना है, फिर एकदम जैसे ही आप थ्रोटल ऐसे छोड़ते हो तो आपको क्या करना है, ऐसे करना है। अरे भाई ये तो उठ गई।
ये चीज़ है जो बहुत जरूरी है भाई, जो काफी लोग नहीं जानते इस चीज़ के बारे में, उनके लिए बताना चाहता हूँ कि आपको जो भी यूज करना है ये कैसे उठाई दोबारा बताना यार। ऐसा करके करना है आपको। हाँ ये गोबर है, गोबर। थोड़ा सा आगे हाँ ये गोबर है, गोबर पे फिसल रही है। ये हो गया हमारा। हाँ ठीक है, ऐसा करके आप अरे भाई मैं उठा सकता हूँ क्या इसे? बिल्कुल भाई। नहीं मैं नहीं उठाऊंगा, नहीं मैं सिखा दूंगा भाई, कोई नहीं। ठीक है, तो मैं नहीं उठाऊंगा। ये कॉपी मिलते हैं। तो ये तो हो गई वो। तो भाई इनने उठा के दिखा दी, थोड़ा और उठा के दिखाओ यार, मतलब केवल पॉप करके बताना है आपको या फिर थोड़ा सा लॉन्ग बताना है? जिससे कि नया बच्चा बिल्कुल देख रहा हो वीडियो और वो भाई सीख ले। मैंने आपको बताया, देखो जो सबसे मेन हमारा टॉपिक होता है वो है पहले पॉप करना, जैसा कि अभी मैंने आपको पॉप करके दिखाया अगर था। कोई नया बंदा सीख रहा है तो खाली जी यही सीखे कई दिन, जी। कई दिन देखो पॉप सीखे। नए बंदे के लिए मैं बता दूं, सबसे जरूरी बात जो है हमारी आपके पास में, देखो जो भी नए बंदे हैं मैं उनके लिए बता दूं कि 100 सीसी बाइक से ही आपको प्रैक्टिस करनी है पहले। ऐसा नहीं है कि पता लगा 250 सीसी ले ली। 150 भी किसी की होगी तो भाई 150 वो चीज अलग है, क्योंकि मतलब 100 से 150 के आसपास ही हो। हाँ वो ज्यादा मतलब हाई नहीं होनी चाहिए। वही। हाँ हो गई। तो भाई ये तो तुमने दिखा दिया पॉपअप। जी। तो नए आदमी को पॉपअप कितने दिन सीखना है, वो या भाई पहले ही भीली मार देनी लंबी, या खाली मैंने पॉपअप मैंने सीखना है ये पहले बता था कि आपको मिनिमम 10 से 15 दिन प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि पॉपअप अगर की? जी जी भाई पहले तो आपको भाई भीली मारने से पहले आपको जो उठानी है बाइक, यहाँ से उठा देते हैं आगे से, उसको पॉपअप बोलते हैं। वो सीखना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है 10 दिन कम से कम। इसके बाद इसके बाद में अब मैं बता दूं कि देखो आपने बोला था अभी एक क्वेश्चन किया कि जो हमारे नए बंदे होते हैं, ठीक है, तो पहली बात तो मैं बता दूं कि जो मेन हमारा इंस्ट्रक्शन है उन लोगों के लिए वो हमारा ये है कि मिनिमम 18 साल से कम अगर आपकी एज है तो आपको बाइक स्टंट अलाउ नहीं है। ठीक है, जो मेन हमारा जरूरी है और भाई। रोड पे भी अलाउ नहीं है, हम तो ठीक साइड है में एक जी जी। रोड है खाली, इस ठीक है, पे शूट कर और रहे हैं ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि भाई आपको जो भी करना है बिना सेफ्टी गियर के नहीं करना है, या तो आप फिर अच्छी राइडिंग कर लेते हो, लेकिन हेलमेट तब भी आपको यूज़ करना है। ठीक है, ठीक हो गया। तो अब ये हमारा हो गया। अब हम बात करते हैं, और एक बात और बता दूं कि भाई ऐसा नहीं है, कभी कभार हमने देखा है कि भाई उनकी एज हो जाती है 25 साल, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि उनकी हाइट नहीं मेंटेन हो पाती है, तो वो लोगों के लिए हम बता दें कि बहुत सोच समझ के करना है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं जो हमारा टॉपिक है कि बाइक को पॉप कैसे करना है। दोनों पैरों को आपको नीचे जमीन पर रख लेना है। आपको अच्छा 100 सीसी। पॉपअप पॉप करने का तरीका भी कोई है सीखने का? जी अच्छा ये तो तुम तो सीखे हुए, सही है। जी भाई। जो बंदा बिल्कुल नया है, अब तुमने तो आगे उठा के दिखा दी, ये पॉप हो गया। किसी की पॉप करने में ऊपर उठ जाए पूरी, तो कोई भाई नया कोई और तरीका नहीं है पॉप सीखने हाँ का? हाँ बिल्कुल, ये चीज़ जैसे ऐसा है कभी कभार आप नहीं ध्यान दे पाते हो, ब्रेकिंग नहीं आ पाती आप हाँ लोगों हाँ से, वही वही तो वही। उसका रीजन ये है कि अब मैं आपको बता रहा हूँ, दोनों पैर आपको जमीन पर रख लेना है ऐसे? जैसे मैंने रखे हुए हैं। अच्छा अच्छा ठीक है। भाई हमारे सब्सक्राइबर ब्रेक लोग हैं उनको ब्रेक पे दिखा, नहीं रखना है ये, ब्रेक पे नहीं रखना है, नीचे जैसे रख दो सब, पॉपिंग पॉपिंग खाली करना पॉप हमारा सीन। सीखना है। ठीक है, तो पॉपअप की कैसे प्रैक्टिस तो करते हैं हम? पॉपिंग पॉपअप करके मैंने आपको बता दी, दोनों पैर आपको जमीन पर रखने हैं, ठीक है। गाड़ी को फर्स्ट गियर में डालने हैं, ठीक। और ये थोड़ा सा थ्रोटल लेना है हल्का सा, और इसमें आपको फिंगर जो है एक से पकड़नी पड़ेगी, क्योंकि इसमें जो है डुअल से नहीं बन पाएगी। एक से एक से फिंगर, पकड़नी है। एक फिंगर यूज करना है, मिडिल वाली। जी भाई, आपको मिडिल नहीं, ये वाली फिंगर जो है तो क्या बोलते हैं भाई, मेरे को इंग्लिश नहीं आती ज़्यादा, ये वाली फिंगर का यूज़ अच्छा करना अच्छा है। ये जी ये जी, ये ठीक है। ऐसे ऐसे। हाँ, तो ठीक ये है, आपको इससे पकड़ना है पूरा, समझ और ये गए। आपका 4 फिंगर जो है। एक उंगली का यूज करना है, एक उंगली का। तो अभी मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा और बताता हाँ हूँ। फटाफट सिखाओ। तो ये भाई देखो हमारा हो गया, और गाड़ी को आपको जैसे थोड़ा सा, जैसे आपको क्लच छोड़ना है वैसे ही आपको थोड़ा सा हैंडल पे ऐसे थोड़ा टैप देना है ऊपर को, अच्छा खुद भी जोर हल्का लगाना सा है हल्का सा ऐसे? जोर लगाना है, हाँ, क्योंकि ठीक आपकी है बाइक 100 सीसी इतना वो नहीं कर पाएगी। ठीक तो है। हमें क्या करना है इतना, तो जैसे कि ये है, हाँ अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है, लेकिन रुकेगी ऐसे, फिर ब्रेक तो हमें यूज करना नहीं ब्रेक है, तो फ्री हो जाएगी। हल्की सी रेस मैंने देना आपको है फिर छोड़ देना है जी जी जी, हल्का सा बस। ऐसे करके पकड़ना है। ओहो इससे अच्छा आपको अच्छा आगे अच्छा वाले अच्छा। ब्रेक को कंट्रोल करना है, क्योंकि बाइक आगे जाएगी तो पीछे वाले पैर को नहीं रखना है, आगे वाले ब्रेक ब्रेक जो होगा उससे आपको बाइक को कंट्रोल करना है। ठीक है तो भैया व्हीली सीखने के लिए पहले पॉपअप करना आना चाहिए। पॉपअप कैसे होगा भाई ने बता दिया। दोनों पैर नीचे हल्के से उठाई और गिराई, उठाई और गिराई, बस ये करना है। अभी हमने पॉपअप भी सीख लिया 15 दिन में, जी, अब व्हीली कैसे मारेंगे? अब व्हीली मारने के लिए ये है कि आपको एक ट्रैक अलग लेना होगा, क्योंकि मैंने आपको पहले टायर का प्रेशर के बारे में बता दिया था कि हाँ पॉपिंग ठीक तो है। आप ऐसा है कि आप अगर चाहो तो नॉर्मली अपने घर के कोई आपका सही जगह पड़ी है वहां भी कर सकते हो। ठीक है, अब व्हीली मारने का सीन ये है कि पहले तो हमें जब स्टार्ट करना होगा बाइक को मिनिमम 10 से 15 की स्पीड पे ठीक है रखना होगा। ठीक है। जब हमारी बाइक 10 से 15 की स्पीड में होगी, और सबसे जो जरूरी है वो हमारा क्या है, ब्रेक मैंने पहले ही बता दिया था। हाँ। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बाइक अभी हमारी, मैं उधर से एक बार खाली डेमो आपको बता दूं कि बाइक ऐसे हमारी जा रही है 10 की स्पीड पे, सडनली आपको अच्छा क्या ये रोड ऐसा है, लूप बना हुआ है इधर जी को जी हल्का, जी। तो हाँ, इस रोड पे व्हीली करना गलत है? गलत नहीं है, बस सीखने वालों के लिए तो सही है, कोई अच्छा दिक्कत नहीं होगी। बस ये है कि इसमें थोड़ा सा एयर प्रेशर हमें और ज़्यादा कम करना पड़ेगा। कम करना है। जी, क्योंकि भाई नहीं ये तो हमें बिल्कुल फ्लैट चाहिए रोड। फ्लैट जब रोड होता है ना, तो उसमें क्या होता है आपकी बाइक जहाँ आप खड़ी करते हो वैसे ही चली जाती है। ठीक है, ठीक हो गया। तो ये हो गया, और हमारा फिर उसके बाद में हमें क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं वन लेग ब्रेक भी, तो हम लोग स्टार्टिंग करते हैं जैसे,
पहले करके दिखाओ यार भाई, सीख तो हम रहे हैं कि कैसे कैसे करनी है, पहले देख भी तो नहीं होती कैसे है। कैमरामैन फोकस करो। अरे भाई नीचे उतार लो भाई, क्या कर रहे हो भाई साहब, ये अच्छा ऐसे होती व्हीली, इस रोड पे भी व्हीली चल रही है भाई, बहुत तगड़ा। क्वालिटी गिर जाएगी, में मत करो। अच्छा 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 अच्छा, ओहो भाई ये है व्हीली, इसमें भाई इसका तो क्रेज बहुत है भाई। भाई अगर लौंडे के पास बाइक आ गई तो उसका सपना होता है कि मुझे व्हीली भी आनी चाहिए। अब व्हीली कैसे आएगी वो सब कुछ बता दिया, अब उसको प्रैक्टिस में लेना है खाली। आपको बस जितनी आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा होगा। तो व्हीली कैसे सिखाई यार तुमने, पॉपअप सिखाया है अभी यार, व्हीली और सिखाओ। अभी बिल्कुल पूरा मैं हाँ। बता रहा हूँ आप। तो ये मैंने जो आपको बताया था पूरा पॉपिंग का मैंने ट्यूटोरियल आपको बता दिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं व्हीली को। तो पहले तो आप चाहे तो नॉर्मल वन लेग ड्रैग व्हीली जो मैंने बोला था आपको, एक पैर नीचे जमीन पे रखना है। वन लेग ड्रैग क्या होता है ये वन लेग ड्रैग जैसे एक पैर हमारा जमीन पे रगड़ता हुआ जाता है। अच्छा सपोर्ट के लिए। जी नहीं सपोर्ट नहीं मिलता इससे, और इससे सपोर्ट नहीं, बस थोड़ी सी बैलेंसिंग हम लोग बोल सकते हैं। सपोर्ट ही हो गया, बैलेंसिंग मतलब बाइक ना गिरे। ये आप चाहो तो इसे ऊपर कर सकते हो। अच्छा, इसे आप चाहो तो यहाँ रख सकते हो। यहाँ रख सकते हैं पैर। जी भाई, यहाँ रख के व्हीली आपके होगी। ऊपर है। जैसे आप चाहो, मैंने आपको क्या बताया था, एक एक व्हीली सीखने में आप 10 तरीके की ट्रिक यूज कर सकते हो। भाई तुम सिखा रहे हो कि बच्चों को भड़का रहे हो, पैर यहाँ रख दोगे तो कैसे सीख लेगा आदमी। भाई सीखने वाली बात नहीं, मैं बता रहा हूँ कि एक व्हीली केवल आपको सीखनी है। व्हीली से अच्छा। आप 10 तरीके के ट्यूटोरियल निकाल सकते हो, 10 तरीके के स्टंट कर सकते हो। बिल्कुल सिंपल वे बताओ जिससे बच्चों को खाली बाइक सीखनी है, सीखनी आती है, तो चलानी आती है। अभी थोड़ा सा बिल्कुल सिंपल बताओ। देखो ये हमारी बाइक है। हाँ, और ये पैर मैंने आपको पहले बताया था ब्रेकिंग पे रखना है। ये पैर हमारा जो है जमीन पे रहेगा बैलेंसिंग के लिए, सपोर्ट के लिए। बैलेंसिंग हमारा ये होगा। आपकी बाइक कभी कभार आपने देखा होगा इधर चली जाती है, अंदर जाती है। हाँ। तो आपकी कंडीशन कोई भी हो, तो इसको क्या बोला इंग्लिश में, वन लेग ड्रैग। वन लेग ड्रैग। अच्छा यानी कि अच्छा, जमीन से टच करते हैं। ठीक ठीक ठीक। आपको जो नॉर्मल स्टार्ट है तो ऐसा करके आपको धीरे धीरे करके ठीक है, 30% का पोजीशन आपका ये रहेगा हाँ। कि ये पूरा हमारा 2 साइड का हिस्सा है। हाँ। ये मिनिमम आप 1.5 हिस्सा जो हमारा ठीक वो है। इस साइड में रहेगा, और हाफ वाला केबल लेग का हिस्सा हाँ। वो आपका जमीन से रहेगा। ठीक है। ठीक है, ये इसलिए हमारा कभी कभार हमारी बाइक जो होती है इधर जाती है, तो हम लोग इससे अगर चाहें तो बैलेंसिंग बना सकते हैं। ठीक है, टोटल 30%। जी 30 से फर्स्ट गियर। जी फर्स्ट गियर में मार के दिखाओ, फर्स्ट फिंगर को यूज करना है। मार के दिखाओ। ये तो हो गई। ऐसे करके आपको थोड़ा सा थ्रोटल देना, ब्रेकिंग कार नहीं हटाना, ब्रेकिंग। अरे भाई ये तो बहुत सिंपल है यार, इसी को करने में साल लग रहे हैं यार ये दिखने में तो बहुत सिंपल लग रहा है। तो ये प्रैक्टिस कितने दिन करनी है हमें। कम से कम जैसा आपको, अगर आपको नहीं आती कभी कभार, जैसे मैं ये बाइक बंद कर दूं अभी तुम्हारी, अब तुमने वन लेग ड्रैग करके सिखा दिया कि नए जो लोग हैं उनके लिए एक टांग का इस्तेमाल करना है, सबसे जल्दी सीख जाओगे अगर आप एक पैर का इस्तेमाल करो बैलेंसिंग के लिए। जैसे बैलेंस बिगड़ा आपका, अपने पैर नीचे हल्का सा लगा इधर उधर दिया, पैर को रोटेट कर लेना, ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो भाई ये तो हो गई वन लेग वाली, जैसे ये एक टांग टेकी आराम से जी और कर ली। जी ये हो गया नॉर्मल। किसी का पैर छोटा है, गंठा आदमी है, वो पैर नहीं उससे कोई पैर यूज नहीं करना चाह रहा है, फिर पैर यूज नहीं करना चाहता, उसके लिए भी रीजन है। मतलब एक ट्यूटोरियल हमारे पास वो भी है। कैसे करके आप मान के चलो कि बाइक पे दोनों पैर आपको रख लेने हैं, ठीक गाड़ी है। को फर्स्ट गियर में लेना है। मिनिमम आपकी बाइक की स्पीड जो होनी चाहिए वो 10 से 15 के समथिंग होनी चाहिए, बस चलती हुई। बस हल्की सी एक रेंगना चाहिए बाइक आपकी। हल्की हल्की गाड़ी 10 से 15 की स्पीड पर रेंग रही है पहले गियर में, हाँ, और हल्का हल्का सा ब्रेक भी है पीछे वाला। ब्रेक को नहीं दबाना है, नहीं दबाना, ब्रेक मतलब कहने का केवल आपको उसको चलना है, के रखना है पैर को। कि कभी कभार आपकी बाइक जो है खड़ी होती है, तो मैंने आपको पहले बताया था बाइक जो क्रैशेस चांसेस होते हैं हमारे, वो केवल हमें इसी से कंट्रोल होते हैं। अच्छा कंट्रोल करें खाली इससे, ठीक है। तो ऐसे हमारी बाइक हो गई 10 से 15 की स्पीड में। अब 10 से 15 की स्पीड में बाइक आपकी चल रही है नॉर्मली, एक बोलना था ढलान में ऐसे बाइक को चल रही है केवल। तो हमें उस टाइम पे क्या करना होता है, गाड़ी हमारी फर्स्ट ईयर में होती है और गाड़ी को मैंने बताया था कि ये वाला यूज करना है। और उसके बाद में जैसे ही आपकी बाइक 10 से 15 की स्पीड में होती है, आपको देखना है कि आपकी बाइक जब लग रहा है कि चल दी है थोड़ी थोड़ी, आपको फर्स्ट गियर में गाड़ी रेडी है और बस हल्का सा ऐसा थ्रोटल बनाना है ऐसे करके। ठीक है, और जैसे ही आपको ये छोड़ना है वैसे ही आपको थ्रोटल बढ़ाना है। जैसे थ्रोटल बढ़ेगा वैसे ही आपको ये छोड़ना है। जैसे गाड़ी ऊपर आए ब्रेक लेना है। जी, जैसे ज्यादा आपको लगती है कि ज्यादा आपकी बाइक खड़ी हो रही है, एकदम से बाइक लौटने वाली, उस टाइम पे आपको ये वाला ब्रेक दबाना है। ठीक है, समझे, मतलब खड़ी करके एकदम उठाओगे वो भी एक तरीका है, लेकिन 10 से 15 की स्पीड पे आराम से गाड़ी चलाते रहो पहली गियर में, फिर हल्की सी क्रिस पकड़ो, वो दबाओ, फिर छोड़ो, एक्सीलेटर दो 30%, गाड़ी हवा में। ये तो है जी जी। अच्छा तो ये बताओ, ये तो एक पैर के सहारा लेके कह सकते हैं कि वो व्हीली हो गई, अब बिना पैर के सहारा ले व्हीली करके दिखाओ। हाँ, बिना पैर के, तो उसके लिए थोड़ी सी मुझे बाइक की थोड़ी सी गैप चाहिए, जो 10 से 15 की स्पीड में बाइक हमारी नॉर्मली चल जाए। तो हट जाओ भाई, गैप दे दो, गैप। ठीक है, गैप दे दो, चलो गैप दे दिया हमने।
अब क्या करना है? अब वही करना है 15 की, आपको बताया था 15 की स्पीड पे, में रखनी है स्पीड बाइक पे को। आपको स्पीड जो आपकी है वो समथिंग 30-40 के अराउंड जो आपका थ्रोटल है देना है, वो देना है, और क्लच एक दबाना finger को है, यूज करना है एकदम से, जैसे ही आपको थ्रोटल लेना है जैसे ही छोड़ना है वैसे ही और एकदम दबाना से है। क्लिक हाँ छोड़ना है। हाँ, ठीक ठीक है, है, ठीक है, और ठीक है, आपको हाँ। छूटने ऊपर जाने के बाद में क्लिच का कोई यूज नहीं है। भाई अब तो बहुत इजी लग रहा है, मजा आ गया भाई। अब रुको रुको रुको, तो भाई एक पैर का सहारा लेके हो गई ये, अब दोनों पैर ऊपर करके 15 की स्पीड पे चलना है आपको, फिर हल्का क्लिच दबाना है, और जैसे क्लिच छोड़ना है तुरंत एक्सीलेटर 30% देना है, ठीक है। जब आप ये कर दोगे तो आपको ये रिजल्ट मिलेगा। अभी करके दिखाओ, चल रही है 15 की, चल रही है, चल रही है, ठीक है। वाह, ओहो वाह, मजा आ गया, मजा आ गया भाई, हम तो व्हीली सीख गए। अब तो हम वीडियो देखेंगे और आराम से घर पे बैठ के घर पे बैठ के सीख सकते हैं व्हीली। क्या हाँ भाई, घर पे बैठ के प्लेस थोड़ा सीखोगे? सा बड़ा होना चाहिए, घर पे बैठ के नहीं होगी भाई, ऐसी खाली प्रैक्टिस जगह करनी ढूंढो। पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस हो सकती है, और सबसे जैसे ज्यादा वो भाई पॉप अप करने वाली, जी, ऐसे करके वो आप कर सकते हो अपने फील्ड करके, कहीं भी नीचे है साइड में, आप समथिंग 100 सीसी की बाइक है उससे प्रैक्टिस कर सकते हो। मैंने दोनों पैरों वाली बताई थी। अच्छा चलो, ये तो हो गया बिगिनर्स के लिए, जो बिल्कुल नए हैं जिन्हें बिल्कुल व्हीली नहीं आती है उनके लिए वीडियो हो गई है। कैसे पॉपअप करना है, पहले पॉपअप सीख लो, फिर 1 लेग का स्पागर कैसे करना वो भी हो गया, फिर 2 लेग का कैसे करना वो भी हो गया। सारी चीजें हमने बता दी। अगर कोई चीज मिसिंग है कि आपको नहीं पता है, कमेंट बॉक्स में बताओ, उसकी वीडियो आपके लिए तैयार है तुरंत एकदम। चलो भाई, ये वाली वीडियो कर रहे हैं यहीं पे एंड, क्यों? क्योंकि ये बिगिनर्स के लिए थी, कैसे करके पॉपअप करना है, कैसे उठाना है। अब तुम सीख गए, इसके बाद ये बताएंगे आपको गियर शिफ्टिंग। लेकिन यार वो बताओ यार, स्टॉपी कैसे करते हैं? चलो स्टॉपी के लिए अलग वीडियो बना देंगे, ऑन डिमांड वीडियो आएगी स्टॉपी की, ठीक है। ये सिर्फ होगी व्हीली की। और अगली बार सुनो, बता देंगे हाँ, उसको लीकेज है। और फिर भी अगर आप व्हीली नहीं सीख पा रहे हो प्रैक्टिस करने के बाद, तो ये हमारे भाई हैं आर्यन भाई, ये खुदागंज से हैं, और ये एक स्टंट राइडर हैं, प्रोफेशनल हैं, सीखे हुए हैं। घर पे ट्राई मत करना, भाई से सीख सकते हो, ये प्रॉपर प्रैक्टिस कराते हैं भाई। क्या चार्ज है आपका? भाई चार्ज हमारा बहुत नॉर्मली है। मैंने देखा है कि भाई बिजली के लिए काफी बंदे जाते हैं बाहर की साइड में, मैंने एक सर्च किया था, जी तो जी एक मुझसे 10,000 रुपये मांग रहा था, नहीं नहीं भाई, और ये एक हमारा मुझसे 22,000 चार्ज कह रहा था कोई। जी जी, ये मैं चार्ज कोई अफोर्ड नहीं करता, क्योंकि भाई इतना देखो, पहली बात तो ये बंदा हाँ यार, हमारा जैसे वहां से जैसे वहां तक जाता कोई है। कोई एक लोकल का देखो, व्हीली जी वूली कौन सीखता है? जैसे बाइक का शौक तो किसी को भी हो सकता है, जी जैसे जी मिडिल क्लास का बंदा हुआ, जी जो यार 22,000 रुपये थोड़ी देने जाएगा तेरे को। जी भाई 2-4 हज़ार रुपये खर्च करके जाएगा, फिर 22,000 रुपये देगा, उसमें क्या सीखेगा? व्हीली। तो आप उस ऐसे बंदे को जिसकी इनकम बहुत कम है, मिडिल क्लास का बंदा है, मेरे जैसा, आपके जैसा, आपके जैसा, जी जी, तो उस बंदे को कितने रुपए में सिखा दोगे? मैं नॉर्मली बात करूँ तो भाई, और मैंने जितना डाउन से डाउन देखा है लोगों को करते हुए, तो वो आप मान के चलो 7-8 हजार रुपए का नॉर्मल है। हाँ, ये बिजली नॉर्मल बिजली चार्ज है, ये बिजली का, नॉर्मल चार्ज ठीक है है। व्हीली का अगर आप सिखाने मेरे का। पास जैसे सीखने आते हो तो आपको जो भी लोकेशन होगी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। आप उस लोकेशन को दे दीजिएगा, या फिर मेरा चैनल है, आप वहाँ से कॉन्टेक्ट कर सकते हो। हाँ ठीक है। और ये हमारी जो फीस होगी नॉर्मल से, आप मान के चलो कि 3500 से 4000 के समथिंग हमारा खर्चा आएगा। 3500 से जी 4,000 रुपए में आपको व्हीली सिखा देंगे भाई, जिसमें भी भाई का खर्चा भी है, जी क्योंकि स्टैंड वगैरह होते हैं वो भी मेंटेन करने हैं, फिर भाई पूरा दिन निकाल के आपको व्हीली सिखा रहे हैं, खुद का रोजगार जो और चल रहा है वो भी खत्म कर रहे हैं, तो वो भी सब इसी में है, ठीक जी है। भाई, तो ये आप मान के चलो, बाकी आप जब सीखने जाओगे तो 500-600 रुपए आगे पीछे हो जाएगा, कोई दिक्कत वो नहीं है। भाई वो तो एक बंदा हाँ, जब हमारे वो पास कोई आता है कसम तो नहीं भाई खाइए। वो चीज़ अलग है। लेकिन ये है कि अगर आप प्रोफेशनल तरीके से सीखोगे तो आपके लिए बेटर है, अकेले सीखोगे तो आप हो सकता है बाइक गिरा लो, कुछ हो जाए, तो उसमें आपका अभी 3,000 रुपये दोगे यहाँ पे, अभी क्रैश हो गया कोई, 10-15 हज़ार चला जाएगा, नॉर्मल ठीक है। नॉर्मल चला जाता है भाई। तो 10-15 हज़ार ना जाए, उससे अच्छा है कि एक प्रोफेशनल स्टंटमैन से आप सीख सकते हो। तो भाई जितने भी राइडर हैं सीखना चाहते हैं, भाई संपर्क कर सकते हैं। इनका यूट्यूब चैनल है खुदागंज राइडर, जी भाई, खुदागंज राइडर बन, या नहीं खाली खुदागंज राइडर भाई, इंस्टाग्राम आईडी सिर्फ हमारी खुदागंज राइडर नाम से है? इंस्टाग्राम क्या है आपका? खुदागंज राइडर बन। खुदागंज राइडर बन नाम से इनका वो है इंस्टाग्राम। जी आप पे संपर्क कर सकते हो, भाई से मीटअप भी कर सकते हो, और मिलने के बाद सीख सकते हो दोनों जी चीजें, भाई, ठीक है। व्हीली हो गया, स्टॉपी हो गया, दोनों हो गया, गियर शिफ्टिंग में भाई सिखा देंगे, पहले खुद प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। और यार कुछ थोड़ा करके दिखाओ, मजा नहीं आया इनमें यार। चलो भाई, ऑन पब्लिक डिमांड पे और हाँ। ट्रांसू भाई की डिमांड पे थोड़ी सी लॉन्ग भाई डिले हो जाती है। सीख तो लिया, लेकिन थोड़ा बहुत मजा भी तो है देखने में यार। कम से कम वहां तक जाओ, बढ़िया 100 मीटर तक करके दिखाओ, बढ़िया करके, वहां से लेते हुआ इधर को। चलो उठाओ। वाह 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 भाई वाह, भाई ऐसे कारनामे आप कर सकते हो, ऐसे सीख के सीखने के बाद। सीखना है तो भाई से मिलो, आपको डिस्क्रिप्शन में भाई के चैनल का लिंक, मोबाइल नंबर भी मिल जाएगा। दोबारा करके दिखाओ, हाँ उठाओ, हटो भाई, रास्ता दो, दोबारा करो।
बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। स्पेस थोड़ा कम रहा है। भाई थोड़ा स्पेस भी इधर कम है, और लॉन्ग व्हीली ऐसे रोडों पे नहीं होती है, फ्लैट रोड पे होती है। क्यों? दिक्कत ये ना, मैंने आपको बताया था ना, ये रोड थोड़ा थोड़ा हाँ, वैसे होते हैं ना। ये रोड ऐसे होते हैं, ऐसे बीच में ऊंचा, साइड में ऐसा स्लोप में होते हैं ये, तो इन पे ना डिसबैलेंस हो जाती है गाड़ी। तो ये व्हीली वगैरह होती है अच्छी, वो फ्लैट रोड पे होती है बिल्कुल। तो भाई मिलके अच्छा लगा। भाई का मोबाइल नंबर कर दूं शेयर, भाई बिल्कुल कर सकते या हो। इंस्टा आईडी करूं शेयर? इंस्टा आईडी कर दो, वहां से फायदा रहेगा। अगर जो बंदा लेने आएगा 100 रुपये है ना, तो वो मुझसे वहां से ले सकता तो है। डिस्क्रिप्शन में भाई का नाम बता दिया मैंने, खुदागंज राइडर बन करके इंस्टाग्राम है, और खुदागंज राइडर करके इनका यूट्यूब चैनल है। भाई को सब्सक्राइब कर लेना, सपोर्ट करो। और जिन लोगों को व्हीली सीखनी है भाई संपर्क कर लो, मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो भाई मिलके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू भाई, आपने इतना समय निकाला, इतनी दूर से आए हो यार, भाई। बहुत अच्छा भाई लगा। आप लोगों की डिमांड पे भाई हम लोग यहाँ तक आ गए। वैसे अरे मेरे बहुत सब्सक्राइबर थे, भैया व्हीली करके दिखाओ। मैंने भैया खुद नहीं आती, भैया क्या दिखाएंगे, तो बोले यार तुम सिखवा दो किसी से, तो मैंने कि भाई को बुलाए फिर, नहीं बिल्कुल भाई, क्योंकि जो भाई सीखा हुआ वही सिखा सकता है। नहीं बिल्कुल, ये तो हाँ, होता ही भाई। अगर जैसे नया बंदा मैं सिखाने जाएगा हाँ, तो कैसे हो पाएगा? मैं चाहूँ मैं अकेले ऐसे ही करता रहूँ, तो करता रहूँ, गिरा लूंगा भाई, नुकसान कर लूंगा और वो ज्यादा। तो होगा ही होगा। तो मुझे सिखा दोगे? हाँ भाई बिल्कुल सिखा देंगे। कब आऊँ? भाई जब मर्जी आपकी, आपके लिए छोटा भाई हाजिर है। तो एफजेड लेके आऊँ अपनी? हाँ एफजेड लेके आ जाओ। इससे नहीं हो पाएगी हाँ। ना? एफजेड लेके आऊँ, मतलब छोटी बाइक होनी चाहिए सीखने के लिए। तो भाई वीडियो कर रहे हैं ये पे एंड। अगर कुछ मिसिंग हो इसमें, कुछ और वीडियो चाहिए आपको, तो कमेंट बॉक्स में बता देना। और वीडियो कैसी लगी भाई कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।